हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव को। मैटरनिटी लीव होती क्या है, यानी डिलीवरी के बाद से महिलाओं को जो अवकाश मिलती है, जो छुट्टियां मिलती हैं, उनके विषय में समझेंगे कि कितनी छुट्टियां उनको दी जाती हैं सरकार के द्वारा। साथ ही हम भारत के अलावा देखेंगे कि अदर कंट्री में कहाँ पर जो है मातृत्व अवकाश की कितनी छुट्टियां मिलती हैं। हम इसमें जो अधिनियम आए हुए हैं, जो भी संशोधन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी समझेंगे कि पहले जो है मातृत्व अवकाश कितने दिनों का था और वर्तमान समय में कितने दिनों का है, यह समझेंगे। यह करंट का मुद्दा बना हुआ है, तो आपके लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही स्टैटिक पोर्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं कि क्यों है ये चर्चा में। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये चर्चा में है क्यों। आपने देखा होगा कि आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल में देखने को मिला होगा कि नीति आयोग के सदस्यों ने जो है सरकारी और निजी क्षेत्र में जो है मातृत्व अवकाश को 6 से 9 माह करने के लिए विचार करने को कहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीति आयोग ने ये कहा है निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तो प्राइवेट सेक्टर में जो महिलाएं काम कर रही हैं, उन लोगों की जो अवकाश मिलते हैं डिलीवरी के बाद से, ठीक है, जब महिला गर्भवती होती है उसके बाद, तो उसकी अवधि प्रेजेंट टाइम में 6 महीने है, उसको 9 माह करने के लिए विचार करने को नीति आयोग ने कहा है। तो नीति आयोग ने कहा है तो आप सबको पता ही होगा कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग यदि ना पता हो तो 2 लाइन में समझ लेंगे। नीति आयोग जो है आपका, पहले ये योजना आयोग था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपका 1 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया था, नीति आयोग का गठन किया गया था। जो नीति आयोग होता है यह सिर्फ एक सलाहकारी संगठन है। आप नीति आयोग को समझ सकते हैं कि यह एक सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में काम करती है। यानी नीति आयोग जो होता है वो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये चीज़ों को सिर्फ सलाह दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं चीज़ों को कि क्या करना है, लेकिन यह किसी भी नियम या कानून को लागू कराने के लिए इनको हक नहीं दिया गया है। मतलब ये किसी भी नियम कानून को जो है, नीतियाँ जो भी लागू होंगी उसको लागू कराने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं, सलाहकारी तरह से काम करते हैं, जो कि ये सलाह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हम आगे देखते हैं कि क्या बातें कही गई हैं इसमें। तो देखिए, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने मातृत्व अवकाश की सीमा 6 से बढ़ाकर 9 माह किए जाने की ज़रूरत बताई है। उन्होंने सरकारी और निजी क्षेत्र से इसे बढ़ाने का विचार करने के लिए कहा है। तो ये जो कि अब करंट में है, तो इस वजह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसने ये चीज़ कही है। दूसरी बात ये कि संसद में पारित मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत अभी भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। पहले यह सीमा सिर्फ 12 सप्ताह थी। अगर वीकली पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे वर्तमान समय में 26 सप्ताह के का लीव मिलता है महिलाओं को, और पहले जो था ये 2017 के पहले 12 सप्ताह का ही सिर्फ उन्हें छुट्टियां मिलती थी। लेकिन अभी हम यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भारत वैतनिक मातृत्व अवकाश के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। भारत में मातृत्व अवकाश के मामले में तमिलनाडु पहले नंबर पर है। यहाँ राज्य सरकार का कर्मचारियों को 2016 में 9 महीने के अवकाश का प्रावधान किया गया था। तमिलनाडु में ये प्रावधान किया गया था 2016 में। अब हम इसके विषय में जानेंगे। और आपने अभी ये देखा कि भारत जो है वैतनिक मातृत्व अवकाश के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। वैतनिक का मतलब है कि जो महिलाओं को वेतन दिए जाते हैं, जो सैलरी दी जाती है, क्या वो मातृत्व अवकाश लेती हैं तो क्या उन्हें सैलरी दी जाती है या आधी सैलरी दी जाती है, यही चीज़ है। तो ऐसा भारत में नहीं है। यदि मातृत्व अवकाश पर है महिलाएं तो उनको पूरी सैलरी उनकी दी जाती है। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। देखिए, मातृत्व अवकाश की व्यवस्था जो है, कई देशों में मैटरनिटी लीव पूरी तरह से पेड होती है। मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरीके से पेड होती है, उनको पूरी सैलरी दी जाती है। यानी इस दौरान छुट्टी पर रहने के बावजूद महिलाओं को पूरी सैलरी दी जाती है। वहीं कुछ देशों में जो है सैलरी आधी भी दी जाती है, और कुछ देशों में जो है सैलरी मतलब दी ही नहीं जाती है, पूरी उनकी सैलरी को काट लिया जाता है। इस मामले में बुल्गारिया
जो बुल्गारिया देश है यह दुनिया का सबसे अच्छा देश है। यहाँ माँ बनने पर कामकाजी महिलाओं को सबसे ज़्यादा छुट्टी मिलती है। पूर्वी यूरोप के इस देश में जो है 58 वीक यानी 58 हफ्ते और 6 दिन यानी पूरे 410 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलती है। 1 साल से भी अधिक जो है इनको समय दिया जाता है नवजात शिशु के लिए। मतलब अगर जो है ये एकमात्र एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 410 दिनों की टोटल लीव दी जाती है और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि 1 साल से अधिक लीव दी जाए। और उस देश का नाम क्या है? तो बुल्गारिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए अब हम समझेंगे यहाँ पर कि मातृत्व अवकाश, अभी आपने अदर कंट्री के बारे में समझा था। अब हम यहाँ देखते हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव की सुविधा दी जाती है। बच्चे के जन्म और उसकी शुरुआती देखभाल के लिए महिलाओं को यह छुट्टी दी जाती है। तो मातृत्व अवकाश समझ में आपको आ गया होगा। कुछ समय पहले करंट के मुद्दे पर बना हुआ था मासिक धर्म के दौरान छुट्टियों को लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके लिए फाइनल कोई डिसीजन नहीं दिया था। इसके संबंध में भी मैंने आपको करंट अफेयर से अपडेट किया था। आगे देखते हैं कि मातृत्व अवकाश के लिए कौन होता है पात्र, मातृत्व अवकाश मिलता किसे है। तो सभी गर्भवती महिलाएं मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होती हैं। इसके साथ ही यदि कोई महिला 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो वह 12 सप्ताह की छुट्टी की पात्र होती है। अगर कोई महिला खुद से बच्चे को जन्म ना दे, कोई बच्चा अगर वो गोद लेगी और उस बच्चे की उम्र अगर 3 माह से कम है तो उसको भी 12 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी ताकि वह नवजात की देखभाल अच्छे से कर पाए। इसलिए इसको भी मातृत्व अवकाश दिया जाता है। अब ये प्रश्न बनता है कि क्या मातृत्व अवकाश के दौरान पूरा वेतन मिलता है या नहीं मिलता है। तो उसको समझते हैं। महिलाओं को इस अवकाश के दौरान कोई समस्या ना हो इसके लिए कंपनी पैसों का भुगतान भी करेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की हो। यानी मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को उनकी पूरी सैलरी दी जाती है। मातृत्व अवकाश जिस दिन से शुरू होता है और जब वो ख़त्म होगा उस दिन तक सैलरी उसको दी जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं मातृत्व अवकाश संशोधन अधिनियम 2017 है क्या। आइए समझते हैं इसे। तो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत इस अवकाश का लाभ वो महिलाएं ही उठा सकती हैं जिसने कर्मचारी के रूप में मौजूदा कंपनी में पिछले 1 साल में 80 दिन तक काम किया हो। अवकाश की अवधि के दौरान भुगतान दैनिक मजदूरी पर आधारित होता है। आगे देखते हैं इसमें। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार गर्भवती महिला 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की पात्र होती है। यह प्रसव की अनुमानित तिथि से 8 सप्ताह पहले से शुरू हो सकती है, लेकिन इस अवकाश के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं। महिलाएं पहली 2 गर्भावस्थाओं के लिए ही यह अवकाश ले सकती है। यानी इस बात को नोट करने वाली है कि यदि कोई महिला है सिर्फ वो 2 बार ही इस लीव को ले सकती है। जो मातृत्व अवकाश है, पूछा जा सकता है क्या महिलाओं को हमेशा मिलता है, तो ऐसा नहीं है। यदि कोई महिला है 2 बार अगर उसका जो है गर्भावस्था के दौरान ही उसे मिलेगी। अगर उसके 3 बच्चे हैं अगर, तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 बच्चों पर ही मिलती है ये सुविधाएं। ऐसा नहीं है कि कोई महिला है उसके 3 से 4 बच्चे हैं तो उसको हर समय जो है मातृत्व अवकाश दिया जाए, ये इस पॉलिसी में नहीं है। अगर तीसरा बच्चा होने जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि सिर्फ 12 सप्ताह ही दी जाएगी, तब 26 सप्ताह नहीं होगी। यह संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है कि अगर बच्चों के जन्म तक अगर उसे लीव चाहिए तो उसे 26 सप्ताह मिलेंगे। यदि तीसरा बच्चा होने जा रहा है तो उसे 12 सप्ताह का ही मात्र लीव मिलता है। तो मातृत्व अवकाश के संबंध में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो मातृत्व अवकाश होता है वो केवल गर्भवती महिलाओं को ही नहीं बल्कि अगर यदि कोई महिला गोद ले रही है बच्चे को तो भी उसे मिलता है, लेकिन उसकी अवधि कम होती है ताकि वह नवजात बच्चे की देखभाल सही ढंग से कर सके। तो उम्मीद है इस आर्टिकल में जितनी चीज़ें थी आपको समझ में आ गई होंगी कार्यत्व अवकाश से रिलेटेड। महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यू कोई न कोई कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं। उसके तहत ही ये कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।